everyone and welcome to day 13 of becoming a funded trader। So आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा और ख़ास था क्योंकि आज मेरे सारे टास्क कंप्लीट हुए एंड विद मोटिवेशन एंड विद फुल फोकस। तो सुबह उठते ही सबसे मैंने अपना पहला काम किया जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में। ये बहुत लोग नहीं करते और स्ट्रगल करते हैं इसके साथ, और वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन एवर डू इन योर ट्रेडिंग, और इट इम्प्रूव्स योर ट्रेडिंग अ लॉट। सबसे पहले मैंने अपनी जर्नलिंग की और पिछले डे को जर्नल किया विद डिटेल इमोशंस एंड क्या दिन में चल रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे थॉट्स क्या थे, सब कुछ। और कल मैंने एक ट्रेड भी ली थी जो कि मैं कल वाले एपिसोड में, मैं ट्रेड के अंदर ही था जब मैंने एपिसोड रिकॉर्ड किया था, तो उसका आउटकम भी था एक विन, क्योंकि वो ट्रेड लॉस होने ही वाली थी लेकिन उसके बाद वो एक्चुअली रिवर्स हो गई और वो ऊपर जाने लगी और मैंने उसको 1-1 पे क्लोज कर दिया। अब रीज़न ये था, एक्चुअली मैं 1-2 रिस्क टू रिवॉर्ड ही लेता हूँ, लेकिन रीज़न उसको क्लोज करने का ये था कि वॉलेटिलिटी बिल्कुल डेड हो गई थी और मार्केट बिल्कुल ज़्यादा चोपी हो गई थी। सो आई वाज लाइक ब्रो, अगर मुझे ओवरनाइट मतलब ओवर द वीकेंड होल्ड नहीं करना तो मुझे अभी के अभी इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली उसको क्लोज कर दिया क्योंकि वही सबसे बेस्ट डिसीजन था। तो सुबह ही मैंने उस ट्रेड को जर्नल वगैरह कर दिया, हर कुछ डिटेल में किया, एंड इट टुक मी अबाउट आवर एंड 5 मिनट और समथिंग। और उसके बाद मैंने अपना फोरकास्ट किया नेक्स्ट वीक का। तो मैंने अभी से किया, आज सैटरडे, तो मैंने अपना पूरा फोरकास्ट रेडी कर दिया और मैं रेडी हूँ अगले वीक के लिए। और मैंने अपने दिमाग में और चार्ट पे कुछ सनेरियोज प्ले आउट करके देखा कि ऐसा हो सकता है अगले वीक, तो मैंने उन सब को ऑलरेडी अपने दिमाग में रखा है और अपने चार्ट पे अपने मार्कअप सारे कंप्लीट कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने एक ट्रेड रिकेप रिकॉर्ड किया उस ट्रेड का जो कि मैंने ऑलरेडी जर्नल कर दी थी, ताकि मैं उसे यूट्यूब पर अपलोड पोस्ट कर सकूँ या अपलोड कर सकूँ। बस मैंने उसे फिर अपलोड कर दिया और उस ट्रेड रीकेप को रिकॉर्ड करते मेरे ख्याल से 17 मिनट का हो गया था। एंड दैट ट्रेड रीकेप वाज रियली नाइस बिकॉज मैं ट्रेड की डिटेल्स के अंदर जा रहा था और मैंने दोबारा खुद भी इस ट्रेड रीकेप को वॉच किया, विच इज़ गुड, कि मैं देख रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। सो इट मेक सेंस, और मैंने उस ट्रेड को 3-4 बार रिव्यू कर ही लिया थ्रू आउट द डे। सो इट वाज रियली नाइस। ट्रेड प्लान के मुताबिक थी, बस वो वॉलीटिलिटी कुछ ज़्यादा डेड हो गई थी और उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट जो मैं कर सकता था वो थी रीटेस्ट का वेट करना। और हमेशा याद रखो कमरान, आई एम टेलिंग टू यू नॉट द ऑडियंस, कि जब भी हमारी जो कंटिन्यूएशन एंट्री वो बहुत ज़्यादा लार्ज बने तो मुझे अपने रीटेस्ट का वेट करना है ताकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही आए। और लास्ट टारगेट जो हो उससे पहले ही मुझे उस तक मेरे को अपना 1-2 रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे टारगेट नहीं करना, लास्ट टारगेट से ज़्यादा। और मेरे टारगेट थोड़े से अनरियलिस्टिक भी थे, शायद ये मेन प्रॉब्लम हुई थी कल वाली ट्रेड में। तो वो जितनी भी गलतियां वगैरह मैंने की थी वो भी मैंने अपनी जर्नल्स में लिखी हुई, जर्नल में, और उससे इम्प्रूव करना है। और बेसिकली उसके बाद मैंने अपनी 1 आवर की प्रैक्टिस की, मीन्स बैक टेस्टिंग, अपने जो वो है स्ट्रेटेजी उसको टेस्ट करने के लिए। वो थोड़ी मुझे हार्ड लगी, इट वॉज नॉट एज गुड एज आई वॉज नॉट दैट फोकस्ड। तो इतना मज़ा नहीं है उसको करके, लेकिन फिर भी जो भी हो मैंने उसे कंप्लीट किया, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो एक ये बात हो गई। तो हमारा वर्कआउट वगैरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वर्कआउट ख़त्म किया है, और उसके बाद मैंने फ्रेश होके वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सारा दिन के काम ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी मैं रिकॉर्ड करके आराम से सो सकता हूँ। और उसके बाद मैंने जॉब वगैरह के बारे में बात की थी कल वाले एपिसोड में, तो आज सुबह मैं गया भी था और वहाँ पर मेरे को 2-3 बंदों से मेरी मुलाकात हुई। और उनमें से एक कोई स्टील मिल वगैरह थी, उसके अंदर था वो। तो उसने मुझे बोला कि भाई यहाँ पर हायरिंग होती है लेकिन अभी नहीं हो रही, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और 1-2 तारीख तक, तो आज 14, मैंने बोला तो पूरे 15 दिन है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा नंबर वगैरह लिख लो और अगर ज़रूरत हुई तो वो कॉल करेंगे, नहीं तो मैं खुद भी एक चक्कर 1-2 तारीख को लगा दूंगा। और वो बात होगी। और एक और बंदा है, मुझे उससे भी बात करनी है थोड़ी, उससे देखते हैं कि वो क्या कहता है। बाकी ये तो लाइक आई हैव टू कंटिन्यू टू फाइंड अ जॉब, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जॉब का पीरियड है और ये मेरा कैपिटल कलेक्ट करने का पीरियड है वो 2026 में ही हो। और मैं ज़्यादा इसको भी और एक्सपेंड नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट मनी सो आई कैन ट्रेड द लाइव मार्केट विद इट एंड जस्ट डू माई ट्रेडिंग। और जल्द से जल्द इस जो बकवास पीरियड है इसको ख़त्म करने के लिए मुझे इसी साल जॉब करनी है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेप मुझे लेना ही लेना है और अपना कैपिटल जमा करना ही करना है। तो क्यों उससे आगे बढ़ा के फालतू का टाइम वेस्ट करें, जब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही हम करेंगे उससे। उसके बाद मैंने एक लेक्चर वॉच किया था, मैंने असल में लेक्चर वॉच किया
और मेरे को अभी एक नया वीडियो आई है, मुझे वो देखनी है, लेकिन मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे जो कि ट्रेडर्स थे जिन्होंने अपने कुछ फर्स्ट पे आउट्स लिए, और न्यू ट्रेडर्स के, मतलब ऐसे ट्रेडर्स नहीं जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा आगे, ऐसे ट्रेडर्स जो कि शुरू शुरू में फंडेड हुए। आई वॉज ट्राइंग टू पिक देयर ब्रेन्स कि भाई वो कैसे सोच रहे हैं और कैसे वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह देखते हैं, और फिर उन्हें पे आउट्स मिले। तो इट वो देयर स्टोरीज वर क्वाइट इंस्पायरिंग और रिलेटेबल भी थी उनकी स्टोरीज। सो आई रियली लाइक दोस्त, मतलब वो एफ टी एम ओ के जो है ना इंटरव्यूज़ और फंडिंग पिप्स के इंटरव्यूज़ वगैरह, तो वो मैंने देखे। दिस इज़ नाउ, तो वो बहुत अच्छे लगे मुझे, और बाकी मैंने रीडिंग वगैरह भी की 1 घंटे तक। एंड द डे वॉज टायरिंग, मैं बाहर भी काफ़ी काम वगैरह थे, इधर उधर जा रहा था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था, मेरा वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर मैंने फिर भी कर लिया। एंड नाउ आई एम फ्रेश एंड रेडी टू गो। सो दैट्स इट टुडे। और अभी एक चीज़ मुझे और बतानी है, क्योंकि वीकेंड है, पिछले वीक मैंने कुछ चीज़ें कही थी कि मुझे इम्प्रूव करनी है, हर रोज़ मार्केट को फोरकास्ट करना, जर्नल करना, और मतलब ओवरऑल मार्केट को पूरे वीक में हर दिन मार्केट में प्रेजेंट होना। एक दिन इस वीक में मैं मार्केट में प्रेजेंट नहीं था, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो वीक, वो जो दिन था वो सिर्फ और सिर्फ एनएफपी से पहले आला था। तो उस दिन अगर मैं मार्केट में नहीं भी होता तो ज़्यादा मसला नहीं था, और बाकी मैंने उस दिन को भी जर्नल किया प्रॉपरली। तो मेरा जो पिछले वीक से इस बार इम्प्रूवमेंट हुई है वो ये है कि मैंने पिछले वीक को प्रॉपरली जर्नल किया है, और उसके अंदर मैं लैब मार्केट में प्रेजेंट भी था, और उसे ट्रेड भी कर रहा था और वॉच भी कर रहा था। सो दैट वाज ग्रेट। और उसके बाद कल का जितने जो संडे का, उसमें मुझे अपने पिछले पूरे वीक को रिव्यू करना है, ताकि अब मैंने फोरकास्ट तो कर दिया, लेकिन अभी मुझे अपनी पूरी जर्नल को रिव्यू करना है कि भाई क्या चल रहा था पिछले वीक में, क्या सही किया, क्या गलत करा। तो वो आपको बात पता चलेगी कल वाले में, और उसके अंदर देखेंगे क्या चीज़ हमने इम्प्रूव की है पिछले वीक से, और क्या चीज़ है जो सही है, क्या चीज़ थी जो थोड़ी गलत थी जिस पे इम्प्रूव करना चाहिए। वो सब चीज़ें मैं कल रिव्यू करूँगा। सो होप यू एंजॉयड, वीडियो लंबी हो रही है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज दिस जर्नी इज स्लोली गेटिंग इंटरेस्टेड। आज हमारी दूसरी विन थी, लेट्स सी वेयर इट एंड अप।